हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9th का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 4 नवंबर को है और उस दिन साइंस का टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग अगला वीकली टेस्ट 4 नवंबर का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका टेस्ट बिल्कुल मक्खन के जैसे क्लियर हो जाएगा। वैसे ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सबको कवर कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। मैं ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें से जो आपको पता होगा पहले ही कि 10 क्वेश्चन आता है एमसीक्यू और 6 आता है सब्जेक्टिव। यहाँ पर मैं लगभग 6-7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी मैं इसी प्रकार से आप लोगों को मदद करने वाला हूँ। देखिए, परमाणु की संरचना, यहाँ से हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कणों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरा प्रोटॉन कहते हैं, तीसरा न्यूट्रॉन कहते हैं, चौथा पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है धन, ऋण, ए और दोनों, या कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऋण आवेश होता है। कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति ऋण होती है, यानी कि माइनस होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर के क्वेश्चन देखिए, कैथोड किरणें प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के, परमाणुओं के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इलेक्ट्रॉनों के। सभी क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटॉन का। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, धनावेशित होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है ई गोल्डस्टीन ने, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा चैडविक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन देखिए ई गोल्डस्टीन, दूसरा चैडविक, तीसरा जे टॉमसन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। और नाभिक के परमाणु की खोज किसने किया था? इसको भी आपको याद रखना है, रदरफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? प्रोटॉन का आविष्कार यानी कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? पहला ऑप्शन देखिए जे टॉमसन, दूसरा गोल्डस्टीन, तीसरा चैडविक, चौथा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज या प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया? गोल्डस्टीन ने। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन देखिए जे चैडविक, दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा जे टॉमसन, चौथा मिल्स बोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जे चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की थी। याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, -1। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है -1। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या है? -1, +1, 0, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा +1। इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1। याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर। अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए हीलियम, दूसरा नियोन, तीसरा आर्गन, चौथा लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लिथियम। इसे भी आपको याद कर लेना है, अक्रिय गैस नहीं है लिथियम। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर। अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं? अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, आयन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा परमाणु के रूप में। अक्रिय गैस परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर। देखिए कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन या क्लोरीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। घेंघा रोग के इलाज में किसका समस्थानिक का उपयोग होता है? घेंघा रोग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन देखिए यूरेनियम, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा आयोडीन, चौथा क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आयोडीन। और आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा भी नहीं होगा, इसका आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए इस तरीके से 15 MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने देख लिया। आप लोगों से 10 पूछा जाएगा, सभी 15 को आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखिए। गोल्डस्टीन ने प्रयोग में पाया कि एक विशेष प्रकार की किरणें एनोड की ओर से चलकर कैथोड के छिद्र से पार होकर विसर्जन नली को प्रकाशित कर देती है। इन किरणों को केनाल किरण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर देखिए। थॉमसन के मॉडल से परमाणु के विद्युत उदासीन होने की व्याख्या हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को उस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। ये इसका सीमाएं हैं, यानी कि लिमिटेशन। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। उत्तर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिए कि आप 9th क्लास में हैं। थोड़ा सा अपना लेवल को अप कीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए उत्तर, रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल की मुख्य कमी यह थी कि इससे परमाणु के अस्थायित्व का पता नहीं चलता। जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को विकिरित करता है। विकिरण के इस उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण उसकी कक्षा के आकार का संकुचन होगा। फलस्वरूप कुछ ही समय में इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा। रदरफोर्ड यह नहीं समझा पाए कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। तो ये है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां या लिमिटेशन बोले या सीमाएं बोले। चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों के नाम लिखे हैं। परमाणु के 3 अपरमाणुक कण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तीनों को आप याद कर लीजिएगा। परमाणु के 3 अपरमाणुक कण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं। उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? चलिए इसका उत्तर देखिए। क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर यहाँ पर 4 दिया गया है, अतः द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन जोड़ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देखिए परमाणु संख्या ऑलरेडी 4 दिया गया है, उसको 4 को लिख देंगे। प्रोटॉन यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन को रहने देंगे क्योंकि हम लोगों को न्यूट्रॉन का संख्या चाहिए। तो यहाँ पर n का वैल्यू निकालेंगे, 2 बराबर का दूसरे होकर माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार
n बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 2। n बराबर 2 यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टक नियम क्या है? यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टक नियम, देखिए इसका उत्तर, अष्टक नियम के अनुसार परमाणु की बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आवश्यक है। इससे कम की अवस्था में परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यदि बाह्य कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। बहुत ही कम शब्दों में और बिल्कुल सटीक आंसर लिखा गया है। इसे आप याद कर लीजिएगा, अष्टक नियम क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकाले। तो इसका उत्तर देखिए, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 दिया गया है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे 11 और 12 को। प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान 23 आ चुका है। यही इसका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। यहाँ पर 11 की जगह कुछ और होगा या 12 की जगह कुछ और होगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये सब मेन है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। शॉर्ट में कुछ पहला जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसको शॉर्ट में लिखा गया था, P जोड़ N शॉर्ट में लिखा गया था, प्रोटॉन P न्यूट्रॉन N। तो चलिए, इस तरीके से हम लोग आज क्लास 9th का 4 नवंबर का वीकली टेस्ट साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ। टेस्ट के लिए तो कर ही रहा हूँ, फाइनल एग्जाम के लिए भी आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा, जिससे आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल मक्खन के जैसे फुल स्मूथ हो जाए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।